आप भी अगर उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि भारत में सैटेलाइट इंटरनेट आने में अभी बहुत समय लगेगा, तो नई खबर आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सरकार अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी सेटकॉम सर्विसेज के लिए रूल्स और अप्रूवल प्रोसेस को आसान बनाने की तैयारी में है, ताकि स्टारलिंक, यूटेलसैट, वनवेब और जियो जैसी कंपनियों के लिए इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज शुरू करना आसान हो सके। और सबसे बड़ा बदलाव ये हो सकता है कि कंपनियों को अलग अलग सरकारी ऑफिस के चक्कर लगाने की बजाय सिंगल विंडो सिस्टम के लिए जरूरी अप्रूवल्स लेने की सुविधा मिलेगी। यानी आने वाले समय में सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर कंपटीशन और तेज हो सकता है। आखिर भारत में सैटकॉम स्पेक्ट्रम कैसे मिलेगा, सरकार क्या बड़े बदलाव करने वाली है, इसका सीधा फायदा हमें कैसे मिल सकता है, चलिए सब कुछ एक वीडियो में जानते हैं। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोना दीक्षित। सबसे पहले समझते हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर भारत में अभी तक सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि रेगुलेशन और अप्रूवल भी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज के लिए कंपनीज को कई तरह की ऑथराइजेशन और परमिशंस की जरूरत होती है। अब सरकार इसी पूरी प्रोसेस को ज्यादा सिंपल और सेंट्रलाइज करने की दिशा में काम कर रही है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक ऐसा पोर्टल लाने की तैयारी कर रहा है जहां कई सारे अप्रूवल्स को एक ही जगह पे लाया जा सके, ताकि कंपनीज को बार बार अलग अलग ऑफिस के चक्कर काट के अप्रूवल ना लेना पड़े। अब यहाँ सैटेलाइट इंटरनेट कंपनीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है स्पेक्ट्रम, क्योंकि सैटेलाइट से आपके घर या डिवाइस तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए रेडियो स्पेक्ट्रम की जरूरत होती है। सरकार ने टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत स्पेक्ट्रम असाइनमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क तैयार किया है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, किसी कंपनी को टेलीकॉम ऑथराइजेशन मिल जाने का मतलब ये नहीं कि स्पेक्ट्रम अपने आप मिल जाएगा। स्पेक्ट्रम एक अलग प्रोसेस है और इसके लिए अलग रूल्स लागू होते हैं। यानी स्टारलिंक, वनवेब या जियो जैसी कंपनीज को सिर्फ एक लाइसेंस लेके काम शुरू करने की अनुमति अपने आप नहीं मिल जाएगी। उन्हें अपने सर्विस के हिसाब से जरूरी ऑथराइजेशंस के साथ स्पेक्ट्रम से जुड़े रिक्वायरमेंट्स भी पूरे करने होंगे। लेकिन सिंगल विंडो सिस्टम इस पूरी जर्नी को ज्यादा आसान बनाएगा और इसका फायदा सिर्फ बड़ी कंपनीज को ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया सैटेलाइट इंटरनेट इकोसिस्टम को हो सकता है। अब जरा सोचिए, भारत में अभी भी कई ऐसे एरिया हैं जहां फाइबर ब्रॉडबैंड या मोबाइल टावर पहुंचना मुश्किल है। माउंटेन्स, रिमोट विलेजेस, आइलैंड और फॉरेस्ट एरिया और भी ऐसी कई जगह हैं जहां पर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना महंगा और प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है। वहां सैटेलाइट इंटरनेट एक अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी ऑप्शन बन सकता है। यही कारण है कि स्टारलिंक, यूटेलसैट, वनवेब और जियो जैसे प्लेयर्स इंडिया के सैटेलाइट कनेक्टिविटी मार्केट में काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। कंपटीशन बढ़ने का सीधा फायदा कंज्यूमर्स को मिल सकता है, ज्यादा ऑप्शंस और बेहतर प्राइसिंग की उम्मीद है। हालांकि यहाँ एक जरूरी बात भी है, रूल आसान होने का मतलब ये नहीं कि सैटेलाइट इंटरनेट अचानक हर भारतीय घर में सस्ता हो जाएगा। सैटेलाइट नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए सैटेलाइट ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेक्ट्रम, रेगुलेटरी कंप्लायंस और सर्विस डिप्लॉयमेंट पर काफी कॉस्ट आती है। इसलिए शुरुआत में इसकी प्राइसिंग ट्रेडिशनल फाइबर ब्रॉडबैंड से ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा और सर्विसेज का स्केल बढ़ेगा, प्राइस पर प्रेशर आने की उम्मीद की जा सकती है। सरकार का नया डिजिटल ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क इसी प्रोसेस को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ सैटेलाइट इंटरनेट ही नहीं, भारत में टेलीकॉम सेक्टर के लिए 2026 में एक बड़ा रेगुलेटरी शिफ्ट किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने नए टेलीकम्युनिकेशन ऑथराइजेशन रूल्स 2026 के तहत पुराने यूनिफाइड लाइसेंस फ्रेमवर्क से ऑथराइजेशन बेस्ड सिस्टम की तरफ बदलाव किया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, इससे हमारे लिए क्या बदलाव होगा। सबसे पहला फायदा हो सकता है कनेक्टिविटी का। अगर सैटेलाइट इंटरनेट ज्यादा तेजी से डिप्लॉय होगा, यानी जगह जगह अगर सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा मिलेगी, तो ऐसे एरिया जहां आप फाइबर या मोबाइल नेटवर्क की पहुंच कमजोर है, वहां हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचने का रास्ता साफ हो जाएगा। अब कमेंट में बताइए, अगर आपके एरिया में फाइबर या 5G की जगह स्टारलिंक, जियो या वनवेब का सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस आ जाए तो क्या आप उसे ट्राई करना चाहेंगे, और आपके हिसाब से इसकी मंथली कीमत कितनी होनी चाहिए। ऐसे ही टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी अपडेट्स पाने के लिए एनबीटी टेक ऑन द गो को फॉलो करते रहिए।